बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम गए थे अड़ंकेल। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो फिर ये ऊपर उसका लिंक आ रहा है, वो आप देख लें ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। ये चल रही है जी हमारी कश्मीर सीरीज़, और केल से हम लोग कल रात को वापस निकले और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दवारिया में। तो पहली खुशखबरी तो ये मिली कि सुबह उठे तो पता चला कि रात से बारिश हो रही है। अब पहले हमने काफ़ी देर बहस की है ये सोचने में कि हमें जीप पे जाना चाहिए या बाइक पे जाना चाहिए। तो अभी मुत्तफिका डिसीजन यही हुआ है कि बाइक्स पे ही जाते हैं। देख लेंगे, अगर कुछ मुश्किल फील हुआ तो फिर उसको बाद में चेंज करना पड़ा तो कर लेंगे। तो बहरहाल जी, आज प्लान है रत्ती गली झील जाने का। तो अभी बस सामान पैक कर लिया है, तो थोड़ी सी देर में रत्ती गली निकलते हैं। रत्ती गली जो है वो वन ऑफ द अल्पाइन लेक्स ऑफ पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत जगह है। और मैंने भी आज तक पिक्चर्स और वीडियोस में देखी है, बड़ी ख्वाहिश थी। आज वो ख्वाहिश पूरी भी होने जा रही है। मैं भी चल के देखता हूँ कैसी जगह है, आपको भी दिखाते हैं। ट्रैक जो है वो थोड़ा सा टफ है। यहाँ से आप दवारियाँ तक तो किसी भी गाड़ी पे आ सकते हैं। दवारियाँ से आगे आपको या जीप पे जाना पड़ेगा 4x4 पे, या अगर अच्छा मोटर बाइक है तो। वो के लोकल्स हमें डरा रहे हैं कि आप भी जीप बाइक पे ना जाएं, ट्रैक बहुत टफ है वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल देखते हैं, जो भी है वो अब करना तो है। तो देख लेंगे। मुश्किलात तो फिर सफ़र का हिस्सा है, तो अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला होता है। देखते हैं, चलते हैं, आपको भी विज़िट करवाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये जो ब्रिज है ये दवारियाँ का ब्रिज है, और ये दो जीप्स आपको खड़ी नज़र आ रही होंगी। ये बेसिकली अड्डा है, स्टॉप है, पीछे बहुत बड़ी पार्किंग है। तो यहाँ से आप जीप हायर कर सकते हैं दवारियाँ जाने के लिए। बारिश ने बड़ा ही काम ख़राब कर दिया हुआ है, तो पता नहीं अब फुटेज कैसी आ रही होगी। पक्की सड़क जल्दी ख़त्म नहीं हो गई। चले आगे चल के देखते हैं क्या बनता है। ओह हो, कीचड़ में बाइक बहुत स्लिप कर रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, सड़क के हालात बड़े ही नाजुक हैं। खैर देखते हैं क्या बनता है। सामने व्यू चेक करें पानी का, क्या ज़बरदस्त किस्म की आबशार है। नहीं जी व्यूअर्स, हालात बड़े अजीबोगरीब हैं। तो स्लिपरी बहुत है। आगे दोस्त शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, ना ही आ रहा हो, बड़ी मुश्किल से चढ़ रहे हैं। अब मेरी बारी है तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। और ये पत्थर है बहुत ज़्यादा, पत्थर सारा रिदम जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। नहीं जी, बारिश ने ना
बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ। तो दोस्त जो बाकी गए ना वो हिम्मत छोड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ और ही इसका हल निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं फिर क्या डिसीजन होता है। ले व्यूअर्स, बारिश हो रही है जिसकी वजह से ना ट्रैक बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। अब वो ट्रैक स्लिपरी होने की वजह से आगे हम थोड़ा सा देख के आए, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश ना होती तो टफ तो था, लेकिन एक दूसरे को पुश करके हेल्प करके किया जा सकता था, लेकिन हल्की हल्की बारिश की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो वो नहीं जाया जा रहा। तो अभी ये पीछे एक होटल है, इनके पास आए हैं, तो इनके पास बाइक्स पार्क की हैं। तो अभी फिर यहाँ से 2-2 3 करके हम जीप्स के ऊपर जा रहे हैं। तो जीप के ऊपर एक नया एडवेंचर मिला है कि जीप की छत पे बैठ के जाएंगे, रास्ते में आपको व्यूज़ भी दिखाएंगे। अली मेरे साथ है और बाकी साथी 3 जो हैं वो उस जीप के ऊपर हैं और एक बंदा हमारा आगे चला गया। तो चलते हैं, अब ये वाला एडवेंचर भी एंजॉय करते हैं, साथ आपको भी दिखाते हैं। ये व्यूअर्स यहाँ तक पहुँचे हैं और बारिश की वजह से रास्ता इतना ख़राब है कि जीप्स भी नहीं आसानी से चढ़ पा रहे। तो अभी हमारे जीप वाले ने भी हमें उतारा है कि आप ऊपर तक ज़रा पैदल जाएं, तो मैं ऊपर गाड़ी लेके आता हूँ, आप व्यू एंजॉय करें। ये रास्ते का शरना शुरू हुआ हुआ है, हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है तो बाइक्स नीचे छोड़ दी। अली मजा आ रहा है? नहीं क्यों? मजा तो बहुत आ रहा है, डर लग रहा है? हल्का हल्का, लेकिन ये आके नजारे कैसा है। ये जो गाड़ी वाला है ना, ये बार बार उतार देता है, कहता है धक्का लगाओ फिर पैदल आओ। तो धक्का तो यार बाइक्स को भी लगा ही रहे थे, फिर उसी को लगा लेते। काफी ऊपर आ गए, पीछे जंगल था, अब जंगल खत्म हो गया है और जो है ना वो प्लेन मेडो स्टार्ट हो गए। ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ है, तो बाइक पे हो सकता है 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली ये कि अगर बारिश है तो फिर बाइक पे ना आए। दूसरी ये कि अगर आपके पास बाइक पे जो बाकी साथी हैं उनमें से कोई कमज़ोर दिल है तो फिर भी ना आए, क्योंकि वो लोग आपको भी ख़राब करेंगे। तो बाकी ट्रैक बहुत खूबसूरत है, वर्थ विजिटिंग है, ज़बरदस्त जगह है, आना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, फाइनली एक बड़ी एडवेंचर राइड के बाद मैं पहुंच गया रत्ती गली बेस कैंप पे। ये बेसिकली बेस कैंप है जहां पे आपको जीप वाले ड्रॉप कर देते हैं और साथ में अगर आप बाइक्स लेके आ जाएं, कामयाब हो जाएं, तो आपको बाइक्स यहीं पे छोड़ने पड़ते हैं। इसके बाद आगे पैदल ट्रैक है, ये मेरे पीछे आपको लोग जाते हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन अगर आप अच्छे हाइकर हैं फिर तो 15-20 मिनट का रास्ता, और अगर आप एक कॉमन पर्सन है मेरी तरह, 1 घंटा लग जाता है आगे लेक तक। अभी ये थोड़ा सा आगे एक छोटी लेक है, एक बड़ी लेक है। तो जी अभी निकलते हैं, आपको लेक्स भी दिखाते हैं, आपको रत्ती गली लेक भी दिखाते हैं। तो कैंप का एक व्यू दूँ, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ये है रत्ती गली बेस कैंप। यहाँ पे आपको कैंपिंग खाना जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो बल्कि मैंने भी एक बंदे से डील की, क्योंकि मेरा प्लान है सुबह हंसराज लेक देखने का, जो कि इस साइड पे है। इस साइड पे हंसराज लेक का ट्रैक है,
तो मैं अभी स्टे करूँगा, बाकी दोस्त वापस चले जाएंगे और मैं आपको सुबह इंशाल्लाह हंसराज लेक का दिखा के मैं फिर वापस निकलूँगा। तो चलें अभी अपने ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं। ये सामने रास्ते में छोटी लेक आती है, तो ये भी अपनी जगह खूबसूरत है। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि लोग इसको स्किप करके आगे क्यों चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली जाके कुछ शॉट्स तो लेने बनते हैं। तो माशाल्लाह बादल भी हैं, धूप भी है, अल्लाह के रंग हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये इस तरफ ट्रैक जा रहा है, तो वो सामने उसको क्रॉस करेंगे, वो उसके बाद आगे लेके ये सारा ट्रैक पैदल करके आए हैं और कह लें कि 80% हो गया। तो अभी 20% रह गया, वो ऊपर टॉप पे इसको क्रॉस करना है, तो वहाँ पे लेके बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें फिर आगे चलते हैं। सो व्यूअर्स, फाइनली राउंड अबाउट 45 मिनट्स की हाइकिंग के बाद वी आर हेयर एट स्टनिंग रत्ती गली लेक। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। इसके आपको शॉट्स दिखाता हूँ, फिर आपसे गपशप होती है। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको रत्ती गली लेक, या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, नीचे दवारियां ब्रिज से आप ऊपर आते हैं, इसके लिए मैं तो रिकमेंड जीप ही करूंगा, क्योंकि बाइक्स ने जो हमारा हाल किया और हमें रास्ते में खड़ी करनी पड़ी है। तो जीप वाले आप उसको बुकिंग पे भी ला सकते हैं, 11,000, 12,000, 10,000, 9,000 आपकी हिम्मत है, आप कितना बार्गेन कर सकते हैं। तो वैसे पर पैसेंजर भी आती हैं, पर पैसेंजर हमने सुबह पता किया था, तो 700 पर पर्सन एक साइड का, तो उस हिसाब से आप वो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ आने के बाद थोड़ी सी हाइकिंग है, हमें लगे 40-45 मिनट्स। मैंने चूँकि शॉर्ट्स भी लेने होते हैं और मैं थोड़ा थक भी जाता हूँ, मेरा वेट काफ़ी है। तो अगर आप फिट हैं तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 20-25 मिनट या आधे घंटे में आप झील पे पहुँच सकते हैं। लेकिन जब आप झील पे आएंगे सारी थकावट उतर जाती है। एंड आई कैन से दैट इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक आई हैव एवर सीन। हर जगह की अपनी खूबसूरती है, लेकिन पर्सनली ज़ाती तौर पे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है, तो मस्ट विजिट करें। मेरी एफर्ट कैसी लगी वो आपने मुझे लाइक और कमेंट करके बताना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी प्लान ये है कि बाकी दोस्त जा रहे हैं वापस, मैं नीचे कैंप साइट जाऊँगा, वहाँ पर स्टे करूँगा, और सुबह का प्लान है मेरा हंसराज लेक करने का। तो कल आपको हंसराज लेक भी दिखाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर निकलेंगे हम मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या प्लान होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।